हेलो, नमस्कार गाइस। टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे आपसे वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 सीटेट को लेकर हम चलते हैं। अब हिंदी पेडागोजी में जो हमारा टॉपिक आता है जिसका नाम है भाषा। तो आज हम भाषा के बारे में आपसे विशेषकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम कि भाई भाषा क्या होती है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। जो भाषा शब्द है उस भाषा में आ प्रत्यय लगाने से भाषा शब्द बना है। बच्चे की स्कूली भाषा एवं पास पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। एक टीचर के लिए क्या करना चाहिए कि जो स्कूल की भाषा होती है और पास पड़ोस की भाषा होती है, इन दोनों में समांतर रखकर उस बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। भाषाएं क्या करती हैं, कोई भी भाषा हो वो एक आपस में क्या करती हैं, संपर्क में रहती हैं। एक दूसरे की क्या रहती हैं, संपर्क में रहती हैं। संपर्क का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। बच्चे प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं। बच्चे जन्म से क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, क्योंकि वो पास पड़ोस से और अपने माता पिता से जो भाषा सीखते हैं वो अनेक तरह की भाषाएं सीखते हैं। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिक प्रयोग करना चाहिए। यदि आप किसी भाषा पर अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक बोलना चाहते हैं, तो उस भाषा का अधिक से अधिक हमें प्रयोग करना चाहिए। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा को हम एक क्रम से सीखते हैं तो एक नियम बनाती है भाषा। भाषा हमारे विचारों की जननी है। जो हमारे विचार, कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, जो विचार उत्पन्न होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसलिए भाषा हमारे विचारों की क्या है, जननी है। भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है बच्चों में भैया, जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात होती है। जन्म से ही बच्चे क्या सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े फेरबदल के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। विश्व में कितनी भी भाषा हो वो थोड़े अंतर से ही एक ही लिपि में हम उन्हें लिख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा स्वीकार करें। कक्षा के अंदर जब कोई भी टीचर पढ़ाता है, कोई भी अध्यापक पढ़ाए, तो बच्चे की क्या करें, मातृभाषा को स्वीकार करें। बच्चे की मातृभाषा को क्या करें, स्वीकार करें। भाषा का महत्वपूर्ण कार्य संप्रेषण करना है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, संप्रेषण करना, बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत करना। वो क्या कहलाता है भैया, महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चे भाषा से अलग कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। यदि कोई भी बच्चा है वो भाषा से अलग कोई विषय पढ़ता है, जैसे गणित है, तो वो साथ साथ क्या सीखता है भैया, भाषा भी सीखते हैं। बच्चों की भाषाएं बहुभाषिक कक्षा में संसाधन का कार्य करती हैं। बच्चों की जो भाषा होती हैं वो बहुभाषिक कक्षा होती है। एक कक्षा है उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं। विभिन्न प्रकार के बच्चे आएंगे तो वे विभिन्न प्रकार के क्या सीखेंगे, भाषा सीखेंगे। तो हमें बहुभाषिक कक्षा में संसाधन का कार्य करते हैं और उनकी भाषा को क्या करें, स्वीकार करनी चाहिए। घर की भाषा बच्चे की भाषा पूंजी होती है और बच्चे की जो परिवार की, जो पास पड़ोस की, जो माता पिता से जो भाषा सीख कर आता है बच्चा, तो उसकी क्या होती है, एक पूंजी होती है। उसकी क्या होती है, वो धरोहर होती है। भाषा की कक्षा में स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। और जब भी कोई अध्यापक पढ़ाता है किसी कक्षा के अंदर, तो उस शिक्षक की भी भाषा क्या हो, प्रभावी हो, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग क्या कर सके, बोल सके। जैसे बच्चे बच्चे इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो टीचर को भी इंग्लिश बोलना आना चाहिए। एक दूसरे में मिलजुल कर बच्चे को सिखाना चाहिए। इसलिए शिक्षक की भाषा भी क्या हो, प्रभावी हो। भाषा के अंदर जो हमने आज बिंदु देखे, इन्हीं में से सीटेट के अंदर आपको एक बिंदु बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा। तो टीचिंग विद शिवम के अंदर आप देखते रहें। आज हमने इस भाषा पर डिस्कशन किया। भाषा के बाद हम बताएंगे अगले एपिसोड में भाषा की प्रकृति क्या होती है, भाषा की प्रकृति क्या होती है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीचिंग विद शिवम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गाइस।